इकाई है परिवार की, परिवार इकाई है कुटुंब की, कुटुंब इकाई है वसुधैव कुटुंबकम की, और वसुधा इकाई है ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड में तो अपने आप ही अशांति छाएगी यदि एक भी इकाई कहीं भी गड़बड़ाएगी। मैं कृष्णांश, सबको मेरा प्रणाम और आपका स्वागत है। अब हम जैसे पीछे आपने सुना और समझा कि हमने अभी तक जो बात की थी वो प्राणी नामक इकाई की थी। अब प्राणी जब एक अपनी योग्यता को बढ़ाने का रास्ता उसकी समझ में आ गया, अपना तत्व ज्ञान समझ में आ गया, तो अब इनका उपयोग कैसे करना है, उपयोग कहाँ करना है, उसको समझने के लिए अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि कहा है कि प्राणी इकाई है परिवार की, तो जो नेक्स्ट इकाई बनेगी या जो अगली यूनिट बनेगी उसको परिवार कहा गया है। और परिवार में या प्राणी के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दो हैं ज़िंदगी में, एक तो उसको अपना कैरियर बनाना है, तो कैरियर चुनना है, और कैरियर कौन सा मुझे सबसे ज़्यादा सूट करेगा वो मुझे तत्वज्ञान से पता लगेगा। और उस कैरियर को तक पहुंचने के लिए या उसको अडॉप्ट करने के लिए मुझे किस तरह की एजुकेशन डिफाइन करनी है या किस तरह की एजुकेशन लेनी चाहिए, वो जब मेरा कैरियर डिफाइन हो जाएगा तत्वज्ञान को समझकर, तो मेरे को किस तरह की शिक्षा प्राप्त करनी है वो शिक्षा मैं प्राप्त करूंगा और कैरियर पर चला जाऊंगा। तो मेरे को जीवन में फेलियर नाम की चीज़ या असफलता नाम की चीज़ अपने आप ही गायब हो जाएगी। कारण कहते हैं कि मन लगा के काम करो, और जब आपको अपना तत्वज्ञान हो गया तो मन और बुद्धि एक लय में काम करने लगेंगे। यानी मन कुछ कहेगा और बुद्धि कुछ कहेगी, ऐसा होगा ही नहीं। और जब ऐसा होगा नहीं, मन और बुद्धि एक लय में काम करने लगेंगे, तो आप जो भी कैरियर चूज करेंगे वो आपके मन के मुताबिक होगा, और जब आप मन लगा के काम करेंगे तो फेल होने का चांस ही नहीं है। और क्योंकि आपको कैरियर का पता लग गया, तो आप जब एजुकेशन सिस्टम भी उसी हिसाब से चूज करेंगे तो आपका मन उसमें भी लगेगा ही लगेगा, ना लगने का कोई कारण ही नहीं है। और योग्यता आपकी इतनी बढ़ गई है कि आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, तो आप उतने ही समय में जो 5, 6, 7 साल का कैरियर बनाने का समय, एजुकेशन का समय रहता है, उस समय को पूरा उपयोग कर पाएंगे और हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, ज्ञान तो सारा होना चाहिए, और फिर उसे जो मैंने अपना कैरियर चूज किया उसमें किस प्रकार यूज करना है वो मुझे शिक्षा के द्वारा पता लगता है। तो ज्ञान प्राप्त करने का समय प्लस उसको कस्टमाइज करने का समय अपने कैरियर के हिसाब से, और फिर उसको अपने कैरियर में यूज करने का तरीका। तो ये 3 चीजें सीख लेंगे आप, तो कैरियर में फेलियर होने का कोई चांस नहीं रहेगा। और उसके बाद आपका जो दूसरा स्टेप रहता है, पहला स्टेप कैरियर, दूसरा स्टेप रहता है मैट्रिमोनियल, यानी विवाह करना है। विवाह एक योग है, और विवाह का अर्थ अगर आप समझे नहीं या समझेंगे नहीं और विवाह करेंगे तो उसका आपको जो लाभ मिल सकता है वो लाभ मिलेगा नहीं। और अगर आप उस योग का लाभ नहीं उठा पाए तो मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा, और मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलती है, इसका उपयोग करो, ये सभी कहते हैं। तो विवाह को एक योग के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए आपको सबसे पहले इतना तैयार करना है कि आपको अपना जीवन साथी चुनने के लिए आपको अंदर से, मन और बुद्धि से समझ में आना चाहिए कि हाँ, यही प्राणी मेरे लिए बना है या यही मेरे को सूट करेगा सबसे ज्यादा, जिससे उसका योग जब होगा, दोनों प्राणियों को, कन्या को भी और पुरुष को भी, लड़के को भी लड़की को भी, अपने आप को इतना तैयार कर लेना है कि जब उसके सामने या दोनों एक दूसरे के सामने आए तो वो तुरंत पहचान ले कि हाँ, यही मेरे लिए बना है। दोनों को अपना तत्वज्ञान होना चाहिए, दोनों को अपनी योग्यता उस योग्यता तक तो पहुंच ही जाना चाहिए कि वो विवाह के योग्य हो गए हैं। और कम से कम लड़के को कम से कम 250 की शंख माप अपना पहुंचाना चाहिए, योग्यता को 250 शंख तक पहुंचाना चाहिए, और कन्या को 300 शंख का माप प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। जब ये दोनों अपने अपने लेवल अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद जब उन दोनों में विवाह होगा तो वो एक योग कहलाएगा। विवाह, योग का अर्थ है जुड़ना, ना कि जोड़ना। जब हम जोड़ने की बात करते हैं तो जोड़ने में आपको एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ता है, जो कि कभी कभी उस जोड़ को डिफॉर्म कर सकता है या तोड़ सकता है या इतनी दूर दूर कर सकता है कि वो आपस में जुड़े ही ना।
लेकिन जब जुड़ने का अर्थ आता है तो जुड़ने का मतलब है कि दोनों प्राणियों की कोशिश ये रहती है कि हम एक दूसरे से जुड़े रहें। तो उसमें उनको सिर्फ अपनी अपनी एफर्ट करनी है, बाहर का कोई एक्सटर्नल प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब आप ये योग्यता प्राप्त कर लेते हैं 250 अंक की और 300 अंक की, तो ना सिर्फ आप अपने जो जीवन साथी को पहचान पाते हैं कि यही मेरे लिए सूट करेगा, बल्कि उसके साथ योग में बंध करके मनुष्य जीवन का पूरा लाभ भी उठा सकते हैं। और जैसा कि पहले कहा था, पिछली बार बताया गया था कि माँ को बच्चे का पहला गुरु कहा जाता है। तो उसको गुरु के रूप में क्या करना है, वो जब 300 अंक 350 अंक को अपने मेंटेन रखती है और उसकी योग्यता वहां तक रहती है, तो उसको अपने आप ही बच्चे का जो तत्व ज्ञान है वो पता करके और बच्चे को उसी दिशा में पालेगी जो दिशा उसको सबसे अधिक सूट करेगी। और उसका मन और उसका भोजन, ये दो चीजें अगर माँ ध्यान रख ले तो मेरे ख्याल से बच्चे को कोई भी बीमारी या कोई भी नेगेटिव डायरेक्शन की चीज छू नहीं सकती। और जैसे जैसे बच्चा जो साल 2 साल का जब माँ को छोड़ करके बाहर खेलने के उसमें निकलता है या बाहर के दुनिया में जाने के लिए चलने लगता है, पैर पग चलने लगता है, उस समय उसको सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं बाहर का संक्रमण या बाहर के कीटाणु पकड़ने का। तो अगर उसके खान पान और उसके जो विकास का जो तरीका है वो तत्वज्ञान आधारित रहा, तो उसको बाहर के जो संक्रमण है वो डिस्टर्ब करेगा नहीं। और उसके बाद माता का रोल तो जो है वो माँ को गुरु कहा जाता है जैसे, तो माँ का रोल पहले साल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोनों माता और पिता को अपना रोल निभाना होता है कि उस बच्चे को ठीक डायरेक्शन में चलना सिखाएं। और जैसे ही वो बच्चा 3 साल के आसपास का हो जाता है, तो नॉर्मली जैसे स्कूल भेजना है, तो उस समय में पिता का रोल बढ़ जाता है कि क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है फील्ड का। माँ का एक्सपीरियंस, वो कहते हैं कि माँ जो कन्या जो है जब घर जाती है तो घर कन्या बनाती है, मकान बनाता है पुरुष और उसको घर बनाती है कन्या। तो यानी विवाह का अर्थ योग तभी कहलाता है जब कन्या उस मकान को घर बनाने के लिए तैयार हो और पुरुष ये जानता हो कि मकान तो मैंने बना दिया पर इसको घर बनाएगी तो कन्या ही बनाएगी, और वही बनानी चाहिए जो मेरे को सबसे ज़्यादा मेरे लिए ही बनी हो, यानी कस्टमाइज टू मी का रोल रहना चाहिए, जो तत्वज्ञान से आ जाता है। और श्वासपद से योग्यता प्राप्त कर ही लेते हैं आप लोग, और शंख मापक के अंश से पता भी लग जाता है कि आज की जो टेक्नोलॉजी है उससे पता भी लग जाता है कि आपने वो योग्यता वाकई प्राप्त कर ली कि नहीं कर ली। अंदर से तो आपको पता रहता है पर आप माप भी सकते हैं उसको। तो वो कहते हैं कि मानव तो रखता रहा छोटे छोटे लक्ष्य, फिर भी हो ना सका अपने ही समकक्ष। यानी वो जो प्राणी है वो छोटे छोटे लक्ष्यों में अपने जीवन को व्यतीत कर देता है, और जो जीवन लक्ष्य है वो उसको पता ही नहीं लगता, समझ ही नहीं आता। तो ऐसा आपके साथ ना हो। आपको ये जो तत्वज्ञान और श्वासपथी तो कम से कम अपना करके अपनी योग्यता को इतना बढ़ा लें कि आप छोटी छोटी चीज़ों में ना उलझ करके अपने जीवन लक्ष्य में, और जिसको आपने जीवन साथी बनाया है उसको साथ लेकर। और परिवार जो है बिना बच्चों के परिवार नहीं बनता है, पहले कपल कहलाता है और जब संतान हो जाती है तभी वो परिवार बनता है। तो माता पिता और संतान मिलकर के जो परिवार बना वो इकाई कहलाती है कुटुंब की। कुटुंब में फिर चाचा मामा ताऊ और ये सब आ जाते हैं, सब के सब गिने जाते हैं, यानी रिश्तेदारी। उस रिश्तेदारी को समझने के लिए हम आगे चलेंगे, और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।